अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ सालार मोहम्मद और आज मैं आप सब लोगों के सामने मौजूद हूँ अपनी इस नई वीडियो के साथ जिसका नाम है व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्शन इन इंग्लिश। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि ये जो दूसरे प्रोफेशनल स्पीकर्स होते हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी कर लेते हैं या वो मूवीज़ देखते हैं तो उन मूवीज़ में उन्होंने कुछ वर्ड्स नोट किए। उन प्रोफेशनल स्पीकर्स ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कुछ वर्ड्स नोट किए कि जो वर्ड्स वो लोग कम करके या उन्हें छोटा करके बोल रहे थे। दरअसल इस चीज़ को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं किसी भी वर्ड की। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये किस तरह से होता है और हम इसे किस तरह से सीख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आज ये उनके लिए ये वीडियो बनाई है और इसके अलावा ये सब लोग देख सकते हैं ताकि उन्हें पता चले कि प्रोफेशनल स्पीकर ऐसे कौन से वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिनको कम करने के बाद, छोटा करने के बाद उनका एक्सेंट, उनके बात करने का तरीका काफ़ी अच्छा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चलता हूँ अपनी फर्स्ट स्लाइड पे और इस स्लाइड में आपको बताऊंगा कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और आपको मैं इसकी डेफिनेशन दिखाना चाहता हूँ। इसकी डेफिनेशन आपके सामने है जिसमें मैंने लिखा हुआ है टू शॉर्टन अ वर्ड बाय ओमिटिंग वन और मोर देन वन साउंड और लेटर्स फ्रॉम इट एंड आफ्टर ओमिटिंग द वर्ड विल गिव यू अ बेटर साउंड व्हेन प्रोनाउंस्ड। ओमिटिंग का मतलब निकाल देना। उस वर्ड में से हम कुछ साउंड्स या कुछ एक या एक से ज़्यादा लेटर्स निकाल देते हैं जिसकी वजह से वो वर्ड कम हो जाता है या छोटा हो जाता है, जिसके बाद अगर आप वो वर्ड किसी के भी तरफ से सुनते हैं तो आपको वो अच्छा लगता है या अगर आप वो बोलते हैं खुद तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेटर फील होता है और अच्छा फील होता है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल तरीका है टॉकिंग का, स्पीकिंग का, इंग्लिश का। तो ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में उनको बोलना चाहिए। मैं आपको उनके कुछ एग्जांपल्स अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा, जिसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि हम बोल सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ यही वर्ड्स नहीं हैं, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, ख़त्म ना होने के बराबर हैं, मगर मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दूंगा। ज़्यादा अगर आपको इस पर सर्च करनी हो तो आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स के नाम से या वर्ड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन इंग्लिश, तो आपको सारे के सारे वर्ड्स उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। बट कुछ वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा, उनको प्रोनाउंस करने का तरीका भी बताऊंगा और उनका बेनिफिट आपको बताऊंगा ताकि आप इस चीज़ को करने में कामयाब रहें और अपनी स्पीकिंग पावर को बेहतर बनाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से। पहला जो मैंने आप यहाँ पे दिया हुआ है वो है देयर इज। एक सिंपल सा वर्ड आप सब लोग जानते हैं। देयर इज को हम प्रोनाउंस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके देयर्स, देयर्स। ठीक है। The second word is cannot, cannot, cannot को हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो जाता है can't, can't। काफ़ी लोग इसे बोलते हैं can't, no, ये बिल्कुल गलत है, can't नहीं होता, ये होता है can't। इसके बाद हमारा थर्ड वर्ड वो है I will। इसको जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाता है I'll, I'll। ठीक है। इसी तरह से इसके बाद जो हमारा वर्ड है वो हो जाता है must not। मस्ट नॉट में से हम टी और एन को साइलेंट कर देते हैं और हम इसे पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मसंट, मसंट, इस तरह से। इसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है दे विल। दे विल को हम प्रोनाउंस करते हैं जिस तरह से हमारे पास था आई विल, उसे हमने पढ़ा आई विल। इसी तरह से दे विल को हम प्रोनाउंस करेंगे किस तरह से, देल, देल। इसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है एम नॉट। काफ़ी यूनिक वर्ड है, काफ़ी लोग इसके बारे में नहीं जानते, जिनको दूसरे वर्ड्स के बारे में पता है क्योंकि काफ़ी लोग कम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। बट अगर आप मूवीज़ देखते हैं सबटाइटल्स के साथ तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो एम नॉट को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, एंट, किस तरह से, एंट। इसके बाद मैं आपको इनके सेंटेंस बना के दिखाना चाहता हूँ। इसके जब सेंटेंस आप बनाएंगे तो आप उन्हें किस तरह से पढ़ेंगे और किस तरह से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से एक दफ़ा आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ यही वर्ड्स नहीं हैं, काफ़ी वर्ड्स हैं। सारे वर्ड्स मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, इसीलिए जस्ट मैं आप लोगों को एक गाइडलाइन और आपको एक वे दे रहा हूँ ताकि आप इनकी तरफ बढ़ें। तो पहला जो हमारा वर्ड था देयर इज़, उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट करके पढ़ा देयर्स। तो जब उसका सेंटेंस बनेगा तो उसका सेंटेंस होगा देयर समथिंग, देयर समथिंग। अब मैं ये भी लिख सकता था देयर इज समथिंग। काफ़ी जगह जो आप लिखते हैं देयर इज समथिंग वो अच्छा होता है, ठीक होता है, मगर जब आप देयर्स लिखते हैं राइटिंग में, जो आप देयर्स लिखते हैं तो काफ़ी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जब आप राइटिंग करें, लिखें कोई भी चीज़ तो आप पूरा लिखें देयर इज़, मगर जब आप स्पीक कर रहे हैं तो कोशिश करें देयर समथिंग।
आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करके स्पीक करें। यही बेटर वे है इंग्लिश स्पीकिंग में। इसके बाद कैन नॉट तो सेंटेंस है, इसे हमने कॉन्ट्रैक्ट करके पढ़ा कांट, कैंट, सॉरी कैंट, इसे पढ़ा कैंट, आई कैंट डू दिस, आई कैन डू दिस। कांट जैसे लोग पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं। देन है आई विल का आई विल मेक हर हैप्पी। देन मस्ट नॉट, मसंट, आई मसंट राइट दिस, आई मसंट राइट दिस। देन दे विल का था देल, तो दे विल कंप्लीट देयर टास्क, वो अपना टास्क कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास वर्ड था वो था एम नॉट, जिसे मैं पढ़ा एंड, उसका क्या होगा आई एम गोइंग एंड यू कांट मेक मी, मैं नहीं जाऊंगा और आप मुझे इस चीज़ पे राज़ी भी नहीं कर सकते, और आप मुझे जाने पे राज़ी भी नहीं कर सकते। ये थे हमारे वर्ड जो मैंने आपको बताए। इसी को आप देख के ज़्यादा वर्ड आप सर्च करेंगे और दूसरे वर्ड्स आप देखेंगे। इसके बाद मैं आपको इस तरह से बोलने के बेनिफिट्स बताऊंगा, इस तरह से बोलने से क्या होता है। तो यहाँ पे आपको चार्ट नज़र आता होगा, जी हाँ, इस चार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बेनिफिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या हैं। तो जो हमारे पास पहला बेनिफिट है वो है टाइम सेविंग। जी हाँ, ये हमारा टाइम सेव करता है। अभी आपने जैसे कि देखा, अगर मैं कहता हूँ आई विल मेक अ टी, आई विल मेक अ टी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचा, 20% टाइम बचा जब मैंने बोला, मगर 50% टाइम कब बचता है, जब आप ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं और आप पूरे सेंटेंस को ज्वाइन करके और रवानगी से बोलना सीख जाते हैं। आई विल मेक, आई विल मेक टी, आई विल मेक, आई विल मेक टी, आई विल मेक, आई विल मेक टी, ठीक है, आई विल मेक टी, इस तरह से। अब जो स्टार्ट बिगिनर्स होते हैं वो किस तरह से पढ़ते हैं, आई विल मेक टी, ठीक है। आप लोग प्रोफेशनल वे से जब पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे, आई विल मेक टी। फर्दर जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर आप इसको प्रोनाउंस करना शुरू कर देते हैं पूरे सेंटेंस को किस तरह से, आई विल मेक टी। अब सारे वर्ड्स को ज्वाइन कर देते हैं। जो प्रोफेशनल बंदा होगा जो आपके सामने, जिसे अच्छी इंग्लिश आती होगी, वो इसको इसी तरह से समझ जाएगा। सेकंड बेनिफिट्स का क्या है, इट इज़ प्रोफेशनल। जी हाँ, ये प्रोफेशनल वे है जो कि 90% प्रोफेशनल कहलाता है। 10% प्रोफेशनल सिर्फ नहीं कहलाता, कभी कभार। वो सिर्फ उसकी वजह ये है कि जब आप राइटिंग करते हैं तो राइटिंग में काफ़ी लोग इसको अलाउ नहीं करते, इसीलिए मैंने इसका 10% कट किया हुआ है। थर्ड नंबर पे जो बेनिफिट है कॉन्ट्रैक्शन का वो ये है एनहेंसमेंट ऑफ योर स्किल्स। जी हाँ, ये आपके स्किल्स को एनहेंस करता है और 100% करता है। आप जब इनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कम कर देते हैं, पहले इनकी प्रैक्टिस करते हैं, देन इनको ज्वाइन करते हैं अगले वर्ड्स के साथ, देन पूरे सेंटेंस को आप जो है उसी तरह से पढ़ना शुरू कर देते हैं, आपका जो स्टाइल है बोलने के, इंग्लिश स्पीकिंग का एक्सेंट आपका उसी तरह से बन जाता है। तो इस तरह से आपकी जो इंग्लिश की जो स्किल्स हैं वो इन्हेंस होती हैं। तो ये आपकी सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल्स इन्हेंस नहीं करता, जस्ट इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल्स ये इन्हेंस नहीं करता। जब आप रीडिंग करते हैं तो भी, आप जब पैराग्राफ को रीड कर रहे हों तो भी आपको फील होगा कि आप उस पैराग्राफ को उसी तरह से पढ़ रहे हैं, उसी एक्सेंट में पढ़ रहे हैं जिस तरह से आपने प्रैक्टिस की होती है। तो ये हो गए इसके 3 बेनिफिट्स। तो मैं आप लोगों को लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ इनको फॉलो करें और आपकी मेहनत के अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिसको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है वो मुझे कमेंट कर सकता है, या हमारा फेसबुक पेज है उस पर वो जाके मुझे टेक्स्ट कर सकता है, और मैं 24/7 से बिल्कुल रिप्लाई करता हूँ। तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड अगली वीडियो के लिए आप सब वेट कीजिएगा क्योंकि अगली वीडियो जल्द ही आने वाली है।